वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो क्लास 10 स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हमारी पोएम डस्ट ऑफ स्नो के NCERT बैक क्वेश्चंस। ओके, तो अभी डस्ट ऑफ स्नो के क्वेश्चंस कर रहे हैं। अगर आपको बाकी चैप्टर के इंग्लिश के या पोएम के NCERT बैक क्वेश्चन चेक करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, यू कैन गो एंड चेक इट। और अगर आपको सारे चैप्टर पढ़ने हैं, पोएम पढ़नी अभी तक नहीं पढ़ा है, तो सारे चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियोस गिवन है, यू कैन गो एंड चेक द क्लास 10 इंग्लिश प्लेलिस्ट। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से, NCERT क्वेश्चन ऑफ डस्ट ऑफ स्नो। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज हिज मूड, हाउ हैज पोएट्स मूड चेंज। तो सब बताना पड़ेगा भाई। डस्ट ऑफ स्नो क्या होती है? तो जो डस्ट ऑफ स्नो मतलब ये नहीं कि कोई धूल गिर गई है, नहीं, बहुत जैसे धूल होती है ना, बहुत पतली सी, बहुत फाइन पार्टिकल्स, वैसे ही बहुत ही फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो हमारे जो है पोएट पे गिरते हैं, इसलिए वो उसको डस्ट ऑफ स्नो बोलते हैं। तो डस्ट ऑफ स्नो इज यूज्ड हियर फॉर वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डज पोएट से हैज चेंज हिज मूड। पोएट का मूड किस चीज़ ने चेंज करा? तो स्नोफॉल चेंज द पोएट्स मूड। वो जो सडन स्नो गिरी ना उनके ऊपर, उसने उनका मूड चेंज करा। हिज मूड बिकेम जॉली डिस्पाइट ऑफ सैडनेस, इट रिफ्रेश्ड हिम फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। और कैसे मूड उनका चेंज हुआ था? पहले उनका मूड सैड था, बट जैसे उनके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरती है तो उनका मूड जॉली यानी कि हैप्पी हो जाता है, और उनका पूरा का पूरा दिन उन्हें लगता है कि अच्छा मेरा दिन वेस्ट नहीं हुआ, मैं रिफ्रेश हो गया हूँ। जैसे कभी कभी हमारा कोई सैड डे होता है और कोई हमें अच्छी सी बात सुनने को मिल जाए या हमारे घर पे कोई फेवरेट डिश बन जाए तो हम एकदम से हैप्पी हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम किस बात से परेशान थे। एग्जैक्टली हैपेंड विद द पोएट। वो अपने जा रहे थे ऐसे, उस दिन उनका मूड थोड़ा ख़राब था, बट जैसे ही वो डस्ट ऑफ स्नो पे गिरती है तो उनका मूड काफ़ी हैप्पी हो जाता है। जिस बात को लेके वो परेशान थे, जिस भी वजह से उनका मूड ख़राब था, वो अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो ये नेचर की एक तरीके से हीलिंग पावर शो कर रहा है, और छोटे छोटे इंसिडेंट्स भी हमारी लाइफ में कितना बड़ा चेंज लेके आ सकते हैं, ये सब ये शो कर रहा है। तो सिंपल डस्ट ऑफ स्नो गिरी और उनका मूड अच्छा हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम। उन्होंने इस पोएम में नेचर को कैसे प्रेजेंट करा है? द फॉलोइंग क्वेश्चन में हेल्प यू थिंक ऑफ एन आंसर। ये क्वेश्चन इन्होंने दो दिए हैं, ये कह रहे हैं इन दो क्वेश्चन को पढ़ोगे तो तुम शायद इस वाले क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। कौन से क्वेश्चन का? कि नेचर को उन्होंने कैसे दिखाया है। व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स। तो कह रहे हैं बताओ, ज़्यादातर कोई भी अगर पोएट पोएम बनाते हैं तो किस टाइप की बर्ड्स लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने कहा, डू यू थिंक क्रो इज ऑफन मेंशन इन। क्या तुम्हें लगता है कि हर पोएम में क्रो मेंशन होता है? नहीं, बहुत रेयर होगा कि कोई पोएट अपने जो कोई पोएम है ना उसमें क्रो यूज़ करा होगा, क्योंकि क्रो को कई जगहों पे ना बैड सिंबल माना जाता है। ठीक है, What image come to your mind when you think of a crow। और जब तुम क्रो के बारे में सोचते हो तो तुम्हारे दिमाग में क्या इमेज आती है? तो लेट अस से आप इसको कैसे आंसर करने वाले हो। यूजुअली कोई भी पोएट अपनी पोएम्स में किस टाइप की बर्ड्स यूज़ करते हैं? बर्ड्स का नाम जैसे कुकू, कोयल हो गई, या फिर आप मान लो पीकॉक यूज़ कर लेंगे। कोई जो सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल सी बर्ड्स होती है ना, उनको लेते हैं। ट्रीज भी अगर बात करो तो ऐसा ट्री दिखाते हैं जिसपे बहुत सुंदर से फ्लावर्स लगे हों, एंड चाहे मैंगो ट्री हो जाए, समथिंग लाइक दैट। कभी भी कोई ऐसा क्रो बहुत कम पोएट यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि क्रो को गाइस बैड ओमन माना जाता है। कई सोसाइटीज़ में बैड ओमन मतलब कि ये नेगेटिविटी की तरह माना जाता है, नेगेटिव सिंबल की तरह क्रो को माना जाता है। तो यूजुअली पोएट जो है अपने जो पोएम्स होते हैं उनमें क्रो यूज़ नहीं करते। क्रो कैसा होता है? ब्लैक कलर का, उसकी हार्श वॉइस होती है, तो इसीलिए उसको ज़्यादातर पोएट यूज़ नहीं करते। ऐसा ना सोसाइटी का माइंडसेट बना हुआ है। बट वहीं पे यही माइंडसेट क्लियर करा है हमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने। उन्होंने हमें समझाया कि नेचर की हर चीज़ ब्यूटीफुल है, चाहे वो क्रो हो चाहे वो कोई और बर्ड हो, हर एक में सेम हीलिंग पावर होती है। जैसे क्रो के ऊपर जब उसने मूवमेंट करी वहाँ पेड़ के ऊपर, तो डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरी, तो वो क्रो की वजह से, जिसको लोग नेगेटिव कहते हैं, वो पॉइजनस ट्री हेमलॉक ट्री जिसको नेगेटिव माना जाता है, उस पॉइजनस ट्री के ऊपर से जब बर्फ़ गिरी तो भी पोएट का मूड रिफ्रेश हो गया। तो वो इन नेगेटिविटीज़ को भी क्लियर आउट करना चाह रहे हैं कि हमें अपना माइंडसेट ऐसा नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, यूजुअली द पोएट चूज वर्ड एंड ट्रीज नोन फॉर देयर ब्यूटी एंड अदर क्वालिटीज़। ठीक है, यूजुअली क्या होता है, कोई ब्यूटी के लिए या कोयल जैसे अच्छा गाती है, इसलिए ऐसे टाइप की क्रीचर्स को पोएट लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, कुकू, मैना एंड ट्रीज कवर्ड विद ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड फ्रूट अनलाइक फ्रॉस्ट। बट अगर हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बात करें, ही प्रेफर्ड अ क्रो, अ ब्लैक बर्ड विद हार्श वॉइस। क्रो डिपिक्टेड एज अ बैड ओमन विच ब्रिंग सॉरोफुल एंड डिप्रेसिंग पिक्चर्स इन आर माइंड। ठीक है, तो लास्ट में पूछा था ना, व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्रो। तो यूजुअली क्रो क्या डिपिक्ट करता है? बैड ओमन, जो सोरोफुल एंड डिप्रेसिंग पिक्चर हमारे माइंड में लाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी सोसाइटीज़ में ऐसा माना जाता है कि क्रो नेगेटिव है, बट पोएट ने हमारे को ये प्रूव कर दिया कि कोई चीज़ नेगेटिव नहीं होती, इट्स ऑल ऑन आवर परसेप्शंस। ठीक है, चलो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन व्हाट, चलो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन
What is a hemlock tree? Why doesn't the poet write about more beautiful trees such as a maple tree or an oak tree or a pine tree? तो उन्होंने hemlock tree ही क्यों चूज करा, maple tree, pine tree क्यों नहीं चूज करा? तो देखो, hemlock is a small poisonous plant with white flower. The poet didn't choose a maple or an oak tree because he wanted to explain that even deserted natural thing can also change our mood and refresh our mind. तो वही वो समझाना चाहते हैं, जिस चीज़ को हम जो गलत कह रहे हैं हमने उसे डिजर्ट कर दिया, हमने कहा अच्छा पॉइजनस ट्री इसके पास नहीं जाएंगे, वो भी हमारा माइंड रिफ्रेश कर सकती है। तो नेचर की हर चीज़ में ब्यूटी है। हाँ, ये सिर्फ हमारे माइंडसेट पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट? क्रो और हेमलॉक ट्री क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जॉय या फिर सोरो? तो ज़्यादातर क्रो और हेमलॉक ट्री सोरो रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं पे अगर हम डस्ट ऑफ स्नो की बात करते हैं तो डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट करती है जॉय, फुल ऑफ एनर्जी, जो अभी अभी पोएट ने फील करी थी। द डस्ट ऑफ स्नो शेक ऑफ बाय द क्रो रिप्रेजेंट पासिंग ऑफ डिप्रेशंस एंड एंटरिंग ऑफ पोएट मूड इन अ डे फुल ऑफ हैप्पीनेस। तो डस्ट ऑफ स्नो जब उन पे गिरी तो वो चीज़ क्या हुआ कि वो ट्रांसफॉर्म हो गया, उनका जैसा मूड पहले डिप्रेस था अब उनका मूड अच्छा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव देयर बीन टाइम्स व्हेन यू फेल्ट डिप्रेस्ड और होपलेस? Have you experienced a similar moment that changed your mood that day? क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आप काफ़ी डिप्रेस्ड हो, और क्या आपके साथ कभी ऐसा कुछ छोटी सी सिचुएशन हुई है जिससे आपका मूड बहुत हैप्पी हो गया? जैसे मैंने क्या कहा आपको कि आपका मूड काफ़ी परेशान चल रहा है, उस दिन तुम्हारी फेवरेट डिश बन जाए, तुम्हें घर में आके पता चले कि अरे भैया आज तो राजमा चावल बने हैं या फिर आज शाही पनीर बना है, यू फील वेरी हैप्पी, चलो छोड़ो सारी बातें, आप तो टेस्टी खाना मिलेगा। ठीक है, या फिर किसी और चीज़ से कि तुम्हें घर पर काफ़ी सैड होके आए हो बट तुम्हें तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड का फ़ोन आ जाए और वो तुम्हें कुछ एक्साइटिंग सी बात बताए तो तुम्हारा मूड फ्रेश हो सकता है। या तुम घर आए हो, तुम्हारा मूड बहुत ऑफ है, तुम्हें बहुत गर्मी लग रही है, परेशान हो, तभी बारिश आनी शुरू हो जाए और शायद तुम्हारा मूड जो है रिफ्रेश हो जाए। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई भी सिंपल सी चीज़ से जो हमारा मूड खराब होता है वो सही हो जाता है। तो कोई भी एक एग्जांपल आप दे देना। येस, आई टू हैव फेल्ट डिप्रेस्ड और होपलेस सेवरल अ टाइम ड्यू टू पीपल एंड सिचुएशंस। तो आप कोई भी अपने पास से एग्जाम्पल में लिखना, ठीक है, अपने पास से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कोई एक ऐसा मोमेंट जिससे आपका मूड जो है वो रिफ्रेश हो गया। ठीक है, अभी कुछ एग्जांपल आंसर्स भी मैंने यहाँ लिखे हैं, ये लिखने हो तो ये भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट अपने पास से भी कुछ सोचो। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस हमारे डस्ट ऑफ स्नो के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट पोएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे होंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चन कर रहे होंगे। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर आपको नोट्स चाहिए और सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, वहाँ से पढ़ सकते हो। एंड येस, अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के PDF चाहिए ना, यानी कि आपको समरीज नोट्स चेक करने हैं, तो मेरी इंस्टाग्राम ID लिंक गिवन है, वहाँ पे मैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड करती रहती हूँ, तो आप वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो। तो विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।